क्या फर्क है इंसान और भगवान में? भगवान पवित्र है और इंसान पाप करते हैं, है ना? गलत। ना सिर्फ भगवान पाप करते हैं, पर उस पाप का प्रायश्चित भी करते हैं। भगवान भी पाप के बोझ तले दब सकते हैं, देवता भी अपने कर्मों की कीमत चुकाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जहां महादेव को एक कटा हुआ सिर हाथ में लिए भिखारी बनकर तीनों लोकों में भटकना पड़ा। यह है भिक्षाटन अवतार की कथा, जहां एक देव का अहंकार दूसरे देव के पाप का कारण बना, जहां सुंदरता एक श्राप बन गई और मुक्ति के लिए खुद महाकाल को धरती पर भीख मांगनी पड़ी। ये वीडियो पार्ट 3 है। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें याद से देख लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। कल्पों पहले जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस खालीपन को भरने के लिए अपने ही विचारों से एक दिव्य स्त्री को जन्म दिया, शतरूपा, जिन्हें सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। वह ज्ञान और कला की देवी थी, परम सुंदर, परम पवित्र। लेकिन जैसे ही शतरूपा प्रकट हुई, ब्रह्मा, जो सृष्टि के पिता थे, अपनी ही रचना की सुंदरता में खो गए। शतरूपा उनकी वासना भरी दृष्टि से दूर भागी, लेकिन जहां वो भागती, लालसा से भरे ब्रह्मा वहां एक नया सर उगा लेते। देखते ही देखते उनके चारों दिशाओं में मुख आ गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जब लज्जित शतरूपा ऊपर उड़ी तो ब्रह्मा ने एक मुख ऊपर की ओर उगा लिया। इस तरह वो पंचमुखी बन गए। ब्रह्मा की वासना, उनका अहंकार बेकाबू हो गया था। एक देवता जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता था, अपनी ही पुत्री समान रचना के प्रति आसक्त हो गया था। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उल्लंघन था, धर्म का विनाश था। शतरूपा व्याकुल हो गई। उन्होंने मदद के लिए पुकार लगाई और तब आकाश फट गया। बिजली की तरह एक भयंकर ताप आया। महादेव प्रकट हुए अपने सबसे भयावह रूप में, रुद्र रूप में। तीसरी आंख खुली थी, जटाएं आग की लपटों की तरह लहरा रही थी। क्रोध उनके प्रत्येक रोम रोम में गरज रहा था। रुद्र ने देखा मोह में डूबे ब्रह्मा को और ठाना कि ब्रह्मा को इस नशे से मुक्त करना जरूरी था। एक क्षण में रुद्र ने अपने अंगूठे के नाखून से, मात्र एक नाखून से, ब्रह्मा का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर जो अहंकार का प्रतीक था, जो वासना का स्रोत था, जो मोह से भरा था, वह गिर गया। ब्रह्मा का मोह टूट गया। वे अपनी सामान्य चेतना में लौट आए। उनकी वासना नष्ट हो गई। लेकिन एक समस्या सुलझी तो दूसरी पैदा हो गई। रुद्र ने जो किया था वह ब्रह्म हत्या थी, एक ब्राह्मण की हत्या, और वह भी किसी साधारण ब्राह्मण की नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की। यह सबसे बड़ा पाप था, अक्षम्य अपराध था। जैसे ही ब्रह्मा का सर उनके धड़ से अलग हुआ, वो जाके शिव जी के हाथ में चिपक गया। कटा हुआ सिर, वह खोपड़ी एक कपाल बन गई, और चाहे शिव कितना भी प्रयास करे, वह कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। यह उनके पाप का प्रतीक था, उनके कर्म का बोझ था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसी पल एक भयंकर आकृति प्रकट हुई, काली, विकृत, चीखती चिल्लाती। यह ब्रह्म हत्या का साकार रूप था, महादेव के पाप का जीवित अवतार। ये भूत शिव से जुड़ गया, उनकी हर सांस के साथ, हर कदम के साथ, जैसे हो उन्हीं की आत्मा। एक अंधेरी परछाई की तरह वो शिव के साथ चलने लगी, कभी अलग न होने वाली और हमेशा उन्हें अपने पाप की याद दिलाने वाली। महादेव, जो त्रिलोकों के स्वामी थे, अब एक अभिशप्त देवता बन गए थे, और इस पाप से छुटकारे का सिर्फ एक ही माध्यम था, प्रायश्चित। उन्हें अपने पाप का प्रतिफल भुगतना ही था। शिव ने फिर भिक्षाटन का रूप धारण किया, एक भिखारी साधु का रूप। उनका अनावृत शरीर राख से ढका हुआ था, हाथ में एक कपाल लिए, और पीछे पीछे वह भयंकर ब्रह्म हत्या का साथ लिए शिव बड़े प्रायश्चित की राह पर। वे चल पड़े तीनों लोकों के दौरे पे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगने, भीख मांगने। कोई भी भेष शिव की ताकत को छुपा नहीं सकता था। भिक्षाटन कोई साधारण भिखारी नहीं थे, वे महादेव थे। उनका सौंदर्य इतना गहरा, इतना दिव्य, इतना चुंबकीय था कि जहां भी वे जाते, स्त्रियां मंत्र मुग्ध हो जाती। ये कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, ये एक आध्यात्मिक खिंचाव था, एक दैवीय चुंबकत्व। स्वर्ग में अप्सराएं अपना नृत्य भूल गई। पृथ्वी पर गृहस्थ नारियां अपने घर परिवार छोड़कर निकल पड़ी और भिक्षाटन के पीछे पीछे चलने लगी, गाते, नाचते और उस कपाल में भोजन डालते। ऋषियों की पत्नियां अपने तपस्वी पतियों को भूल गई।
राजाओं की रानियों ने अपने महलों को त्याग दिया। युवा कन्याएं, वृद्ध माताएं सभी इस दुखी तपस्वी की ओर खींची चली आईं। भिक्षाटन में केवल सुंदरता नहीं थी, पीड़ा थी, त्याग था। सभी स्त्रियां जो उनके साथ चली उस भगवान को महसूस कर पा रही थीं जो अपने पाप का बोझ धो रहा था बिना किसी शिकायत के। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था परंतु करुणा थी, ये भक्ति थी। लेकिन उनके पति, उनके पिता, उनके भाई वे क्रोधित हो गए। कुछ ऋषियों ने शाप देने की कोशिश की, कुछ योद्धाओं ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव को उनकी यात्रा से विचलित नहीं कर सका। भिक्षाटन चलते रहे, कपाल भरता रहा और सबका दान सोखता रहा। पाप का भूत पीछे पीछे चलता रहा और स्त्रियां भिक्षाटन के दिव्य दुख में उनके साथ चलती रहीं। अंततः भिक्षाटन वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, भगवान विष्णु के धाम पर। द्वार पर खड़े थे विश्वक्सेन, विष्णु के सेनापति और द्वारपाल, एक शक्तिशाली योद्धा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित। जब उन्होंने एक नंगे राक्षस सने कपाल थामे भिखारी को देखा तो उन्होंने उसे रोका। ये वैकुंठ है, यहाँ किसी भिखारी को प्रवेश की अनुमति नहीं। भिक्षाटन ने शांति से कहा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है, मुझे उनसे भिक्षा चाहिए। नहीं, विश्वक्सेन ने कठोरता से जवाब दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन भिक्षाटन ने एक कदम आगे बढ़ाया। विश्वक्सेन ने अपनी तलवार निकाल ली। महादेव का क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल प्रकट किया, वह त्रिशूल जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, जो काल को भी काट सकता है। एक ही वार में भिक्षाटन ने विश्वक्सेन के शरीर को त्रिशूल से बेधा और उसे त्रिशूल पे ही कोंचन कर दिया। भिक्षाटन रूप में महादेव से एक और पाप हो गया था, एक निर्दोष की हत्या। जैसे ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से चिपका हुआ था, वैसे ही विश्वक्सेन का शरीर उनके त्रिशूल से जुड़ गया। महादेव के इस रूप को कंकाल मूर्ति कहा जाता है। विश्वक्सेन के शरीर को त्रिशूल पर उठाए भिक्षाटन ने वैकुंठ में प्रवेश किया। अब केवल विष्णु ही उन्हें इन पापों से मुक्ति दिला सकते थे। भगवान विष्णु ने जब भिक्षाटन को देखा, कपाल हाथ में, त्रिशूल पर विश्वक्सेन का शरीर और पीछे ब्रह्म हत्या का भूत, तो वे सब कुछ समझ गए। भिक्षाटन ने कपाल आगे बढ़ाया, भगवान भीख दीजिए, इस कपाल को भरिए। विष्णु ने उन्हें गंभीरता से देखा, फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और भिक्षाटन के माथे पर वार किया। एक गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा। दिव्य रक्त, महादेव का रक्त, वह रक्त टपक टपक कर कपाल में गिरा और उसे भरने लगा। विष्णु ने कहा, यह तुम्हारा दंड है, एक निर्दोष की हत्या का। भिक्षाटन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कपाल को अपने होठों तक उठाया और अपना ही रक्त पिया। वे अपनी सारी ऊर्जा, सारे पाप, सारे अंधकार को अपने भीतर समा रहे थे। महाकाल अपने कर्म का फल स्वीकार कर रहे थे। विष्णु ने आगे कहा, लेकिन मैं संरक्षक हूँ, मैं न्याय भी करता हूँ और दया भी। तुम्हारा प्रायश्चित अधूरा है, लेकिन अंत निकट है। उन्होंने भिक्षाटन की ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा थी। काशी जाओ, वहां पवित्र गंगा में स्नान करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, कपाल गिर जाएगा, ब्रह्म हत्या का भूत निर्वासित हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। भिक्षाटन ने सिर झुकाया, उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया और काशी की ओर निकल पड़े। भिक्षाटन काशी पहुंचे, वह नगरी जो शिव की अपनी थी, जहां हर गली में महादेव का वास है। सुबह का सूरज निकल रहा था, गंगा की पवित्र धारा सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। भिक्षाटन धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़े। उनके हाथ में वह कपाल अब भी चिपका हुआ था, पीछे वह भयंकर भूत अब भी चल रहा था। उन्होंने गंगा के जल में पैर रखा, ठंडा पवित्र जल, फिर घुटनों तक उतरे, फिर कमर तक, और फिर उन्होंने अपना पूरा शरीर गंगा में डुबो दिया। पानी के भीतर सब शांत हो गया। सारा शोर, सारी पीड़ा, सारा बोझ सब पानी की धारा में घुल गया। जब भिक्षाटन सतह पर आए तो सूरज की किरण उनके माथे पर पड़ी और उसी पल वो कपाल, वह खोपड़ी जो इतने समय से उनकी हथेली से चिपकी थी, उनसे अलग हो गई। जिस स्थान पे वो कपाल से मुक्ति मिली थी, आज उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्महत्या का भूत, वह काली भयंकर आकृति चीखी और पीछे हट गई। वह नरक की गहराइयों में वापस भाग गई। उसका कोई अधिकार नहीं रह गया था शिव पर। विश्वक्सेन का शरीर जो त्रिशूल पर था, दिव्य प्रकाश में घिर गया और गायब हो गया। विष्णु की कृपा से विश्वक्सेन पुनर्जीवित हो गए और वैकुंठ लौट गए। भिक्षाटन अब भिक्षाटन नहीं रहे, वे फिर से महादेव बन गए, शुद्ध, मुक्त, परम शांत। उन्होंने काशी को प्रणाम किया, गंगा को प्रणाम किया
और फिर वे कैलाश की ओर चल पड़े। उस दिन से काशी मोक्ष की नगरी बन गई, जहां स्वयं महादेव को मुक्ति मिली, वहां हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यह थी महादेव के भिक्षाटन अवतार की कथा। लेकिन इस कथा का अर्थ क्या है? भिक्षाटन की कथा हमें सिखाती है कि देवता भी मानवीय संघर्षों से गुजरते हैं। वे भी गलती करते हैं, पीड़ा सहते हैं और फिर दोबारा पवित्रता धारण करते हैं। रुद्र के क्रोध की अग्नि से लेकर भिक्षाटन के कपाल तक ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन उठना और आगे बढ़ना ही असली साहस है। अगली बार जब आप काशी जाए तो कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाए। वहां खड़े होकर याद कीजिए कि यहीं पर महादेव को मुक्ति मिली थी, और अगर महादेव को अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है तो पर्याप्त प्रायश्चित के बाद हर किसी को उनके पापों से मुक्ति मिल सकती है। हर हर महादेव।